84 कोस का जितना ब्रजमंडल है वो सब ही वृंदावन है। और इसके भीतर एक चींटी भी प्रवेश करती है ना, तो समझ लेना उस चींटी का प्रवेश करना भी अब उसके कल्याण का मार्ग उसे प्राप्त हो गया। इस धाम की, इस बाउंड्री की महिमा ही ऐसी है। यहाँ ब्रज भूमि में हमको लगता है, इस ब्रज भूमि में सांस लेना भी भजन है, सांस लेना भी भजन है, वायु छूना भी भजन है। कैसे? बोले भैया देखो, यहाँ की हवा का पता नहीं, यहाँ की वायु का पता नहीं, कब कौन किस वैष्णव को छू करके वो हवा आ रही है। इस धाम में इतने बड़े बड़े वैष्णव रसिक महापुरुष रहते हैं, उनको इस वायु ने छुआ और वही वायु अब स्पर्श करके आप तक आ गई, आपको भी छू रही है। तो वायु में, पानी में सबसे ज्यादा गुण होता है, सबसे ज्यादा तत्व होते हैं भावों को आदान प्रदान करने का। अन्न में गुण होते हैं, भोजन में गुण होते हैं आदान प्रदान करने का, हवा में गुण होते हैं। यही कोई संसारिक बड़े शहर की, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता की हवा हो तो उसमें क्या है, उसमें विषय अपने आप घुला हुआ है। आप बचने की कोशिश करो, बच भी जाते हैं लोग, पर फिर भी उसमें मिश्रित है, मिक्स है। आपको वो हवा छुएगी तो छूते ही आपको समझ आएगा कि यहाँ इस हवा में कुछ संसारिक कुछ है। लेकिन वहीं जब आप ब्रज की भूमि में आकर के विराजते हो और यहाँ की वायु आपको छूती है, वायु के स्पर्श से श्री ललित माधव विदग्ध माधव एक नाटक है हमारे गौड़िया संप्रदाय में, उसमें लिखा है कि नंदगांव और बरसाना दोनों आसपास शहर है, गांव है। तो नंदगांव में श्री श्याम सुंदर के पीतांबर को हवा छू करके जब बरसाने की किसी सखी को छूती थी तो उसका स्पर्श पाके वो गोपी मूर्छित हो जाती थी। क्यों? क्योंकि इस हवा में कृष्ण की सुगंधी है, स्पर्श है, इस वायु में अपनी सुगंध है। जैसे आप बिहारी जी के मंदिर में चले जाओ, अब राधा रमन जी, आप श्री जी मंदिर में चले जाओ, वहाँ की सुगंध वातावरण होता है, इत्र है, पुष्प है। फिर श्री ठाकुर जी के रसिकों की वहाँ पर पूरी मंडली जमी हुई है, उनके स्पर्श का रस ही अलग होता है। इसलिए ब्रज भूमि में सांस लेना, ब्रज भूमि में खाना, यहाँ का रजकण, हमारे यहाँ का जल जो पानी है, वो सारी चीज हमारे भीतर कृष्ण प्रेम जागृत करने वाली है। और हम फिर एक बार कह दें, कल भी कहा था और हर रोज यही कहेंगे, इस धाम में जब आ ही गए हो ना तो अहो विधिना तो पे अचला पसार मांगी हो, आंचल पसार के मांगो। हम ब्रजवासी तो क्या मांगते, जन्म जन्म दीजो या ही ब्रज बसे हो। कुछ भी हो जाए नाथ, पर इस ब्रज से बाहर नहीं भेजना, इस ब्रज भूमि से बाहर नहीं भेजना। हमारे जो पुराने परिचित हैं उनको तो पता, हम कभी कभी कहते हैं हमारा जन्म ब्रज के एकदम एंड में जाके हुआ है। हमारे गांव का नाम है खाम्बी गांव, वो ब्रज का एंड है, वहाँ पे खम्बा गाड़ा है, श्री बलराम जी ने खम्बे से खाम्बी पड़ा। तो क्यों बांधा है, क्यों गाड़ा है? बोले ये लास्ट है, इससे आगे नहीं जाना। हमारे गांव से 500 मीटर भी आप आगे निकल जाओ तो ब्रज खत्म हो जाता है। तो हम कभी कभी श्री जी के सामने खूब बोलते, श्री जी इस बार तो खींचा तानी करते करते घुस गए आपके ब्रज में, क्योंकि 100 मीटर भी आगे डाल देती तो भैया कुछ भी कहो, कहते तो यही कि ब्रज से बाहर है, पर खींच खींच के ले ही आई भी तो एकदम लास्ट अंतिम छोर पर जा कर के। तो अब हम क्या मांगते हैं? बोले हे स्वामी जी हम पर इतनी कृपा करना, जन्म जन्म दीजो या ही ब्रज बसवो। पर जो यहाँ नहीं रहते उनको क्या मांगना है? बोले प्रभु हमको इतनी कृपा कर दो इन 7 दिन में कि हमारी झोली आप उस वास्तविक प्रेम से भर दो जिसमें हम डूबे रहें, जिसमें हम भीगे रहें।
हम आप सबको, आप जितने भी लोग यहाँ पधारे हो ना, अभी हम ये आप सबको प्रेम की बातें बस बता रहे हैं, हमारे भीतर अभी प्रकट नहीं हुआ है, पर हमने महापुरुषों से सुना है। ये आनंद, ये रस, ये रस ने, उसके बाद दुनिया का हर रस एकदम निम्न, एकदम छोटा, एकदम तुच्छ लगने लगेगा। अभी हमें दुनिया के आहा, इससे बढ़कर तो कुछ था ही नहीं, इससे बढ़कर तो संसार में कोई सुख था ही नहीं। हम कहाँ भाग रहे थे, हम किन चीज़ों को पाने के लिए भाग रहे थे? जहाँ लग रहा था आहा ये मिल जाएगा तो मौज आ जाएगी, जीवन बन जाएगा, वो मिल भी गया पर मौज फिर भी नहीं आई, फिर भी सुख नहीं मिला। लगा कि संसार में एक नियम बना लिया, ये धन प्राप्ति हो जाए, ये वैभव प्राप्ति हो जाए, भगवान सब देते गए, सब मिलता गया, पर भीतर का खालीपन फिर भी भरा नहीं, फिर भी पूरा हुआ नहीं। इस आत्मा को इस चिंतन से, इस भगवत प्रेम से जोड़ने का लक्ष्य जिसने बना लिया ना। अच्छा, अब एक बात और सुनो, वृंदावन ऐसा, ब्रज ऐसा, ये तो हम 7 दिन गाएंगे ही, आप मना भी करोगे हम जब भी बोलेंगे। पर अब पहली बात तो हम ये कहते, किशोरी जी राधा रानी की कृपा से तुम्हें ब्रज में बुलाया गया, पर अब आज देखो, आप बोलोगे इतने सारे लोग वृंदावन में आए हैं, तो अब तो ये बात हमें जचती नहीं है कि बस कृपा वाले ही यहाँ आते हैं, अब तो यहाँ ढेर आते हैं, लाखों लाखों लोग आते हैं। तो हाँ, एक बात और हम कह दें कि चलो बुला लेना भी ये कृपा तो है, पर अगर आप फिर भी कहते हो कि यहाँ तो सबको बुला लिया जाता, कौन सी विशेष कृपा है? तो इस वृंदावन में आने के बाद भी कई लोग इसकी महिमा नहीं समझते। अब उस महिमा को समझाने के लिए आपको किसी आचार्य चरण की जरूरत है, किसी भगवत रसिक की जरूरत है, जो आपको इस ब्रज की महिमा बताएगा, किस प्रकार कृपा करके आपको श्री श्यामा श्याम ने यहाँ बुलाया। और श्री ललित किशोरी जी कहते हैं, आप सब लोग भाग्यशाली हो जो यजमान परिवार ने आपको बुलाया है। चाची आई होगी, मौसी आई होगी, भूआ आई होगी, दोस्त आए होंगे। श्री ललित किशोरी जी कहते हैं, आपका दुनिया में सबसे बड़ा हितैषी कौन है? आपका सबसे बड़ा दोस्त कौन है? तो लिखते हैं, श्री वृंदावन रज दर्शावे, सोई हितो हमारा है। श्री वृंदावन रज दर्शावे, सोई हितो हमारा है। श्री यमुना जल पान करावे, सो उपकारी भारा है। श्री यमुना जल पान करावे, सो उपकारी भारा है। प्रिया प्रीतम की छवि छकावे, सोही नैनन तारा है। प्रिया प्रीतम की छवि छकावे, सोई नैनन तारा है। ललित किशोरी युगल मिलावे, सोई प्रीतम प्यारा है। ललित किशोरी युगल मिलावे, सोई प्रीतम। श्री वृंदावन रज दर्शावे, सोई हितु हमारा है। हमारा सबसे बड़ा हितकारी वही है।
जो हमको यहाँ खींच करके लाए। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे नहीं आने का मन कर रहा होगा, फिर भी आपने कहा अरे नहीं आना तो पड़ेगा ही, ऐसे कैसे नहीं आओगे, हम तो जा रहे हैं, आप कैसे नहीं आओगे। तो यही हमारा हितकारी है जो हमको वृंदावन खींच करके लाया, श्री यमुना जल पान करा। अरे भैया दुनिया में बुराइयों में खींचने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, दुनिया आपको कहेगी अरे ये कर लो वो कर लो, पर उनके चरण कभी नहीं छोड़ना जो आपको खींच खींच करके ठोक ठोक कर। किशोरी जी कहते रिश्तेदार वही असली, चाची नानी फूफी काकी वही है असली जो आपको यहाँ लेकर के आए, जो आपको भगवान से जोड़े, जो आपको धाम से जोड़े, जो आपको भगवान के नाम से जोड़े। सोई उपकारी भारा है। इस दुनिया में उपकार क्या है? आजकल के लोग को लगता है पैसा देना उपकार है। हमने किसी को 10 रुपया दे दिया, हा हा हमसे बड़ा कोई उपकारी नहीं। हमने भिखारी को 5 रुपया क्या दे दिया, कॉलर तन जाती है एकदम, हम उपकारी हैं, हम नहीं देख सकते किसी का दुख। पर भैया दे रहे हो बहुत अच्छी बात है, पर दुनिया का सबसे बड़ा उपकार है कि जो तुम्हें भगवान का भजन करके प्राप्त हुआ है ना, तुम उसको लोगों को निवेदन करके कहो भैया आप भी भजन करो, भैया आप भी ठाकुर जी का नाम लो, आपको भी लाभ होगा, आप भी कथा सुनो, हमें लाभ मिला है आप भी सुनो। वही उपकारी है इस दुनिया में। तो यहाँ आए, इस ब्रज भूमि में आए, धाम में आए आप सब लोग। एक निवेदन हमारा और है जो हम हमेशा करते हैं, पर जो नए हैं वो सुन लो। अगर आए ही हो ना यहाँ पे ब्रज में, तो जितना मंदिरों का दर्शन कर रहे हो उतना ही कोशिश करो यहाँ ब्रज के संतों का दर्शन करो, महात्माओं का दर्शन करो। क्योंकि धाम आए और संत ना मिले तो धाम आकर के भी संत की महिमा, धाम की महिमा समझ नहीं पा। तो संतों से जरूर मिलो। और संतों से मिलने का मतलब आज कल वाला मिलना नहीं, फोटो खिंचवाना बस, वो मिलना नहीं बोल रहे हम। किसी से मिला और आप कहो अरे हम फलाने से मिल गए, तो सीधा प्रूफ मांगेगा, फोटो खिंचाया। आजकल तो मिलना यही हो गया। नहीं, संत से मिलने का मतलब जानते हो क्या है? संत से मिलने का मतलब है जब तक उनसे मिलके आपका कोई संशय, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रश्न दूर ना हो तो मिलना है ही नहीं। केवल फोटो खिंचाना मिलन थोड़ी होता है, संशय दूर हो, वो असल संत का मिलना होता। हा हा ही करना संत से मिलना नहीं है, माफ करना। तो हाँ हम मिलाए, हमने देख करके हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, नहीं। तो इसलिए संतों को ढूंढो, संतों का दर्शन करो। नहीं अब आप कहोगे जी पता बता दो, पता तो हम बता देंगे 2-4 का आपको, पर असल दर्शन ये है कि रास्ते में आते जाते कोई महापुरुष जिसके गले में तुलसी माला हो, माथे पे चंदन हो, हाथ में हरि नाम हो, फटा सा वस्त्र धारण किया हो, उनका दर्शन कर लेने से, उनको देखने मात्र भर से, उनकी एक नजर भर हम पर पड़ जाने से, कृपा की दृष्टि हम पर एक बार पड़ जाने से, भैया इस धाम में तो ऐसे सेकंडों में जीवन बदलते देखा हमने। लोगों का एक क्षण में जीवन बदलते देखा, एक क्षण में ऐसा रंग चढ़ते देखा है कि कोई महापुरुष कृपा भर की दृष्टि से देख ले। इस धाम में जो आए ना, वो अपने बल से कभी कुछ ना पा सके। उन्होंने जब भी आया तो महापुरुषों के, आचार्यों के शरणागत होकर के चरणों में निवेदन किया, और उस महापुरुष ने ऊपर अप्रोच डायरेक्ट पहुंचाई अपनी। हे किशोरी जी, ये आया है कोई बेचारा ना समझ नादान, इस पर कृपा कर दो अपनी, इस पर अपना आशीर्वाद। और जब एक कोई महापुरुष निवेदन कर देता है ना, एक महापुरुष की दृष्टि हम पर जब पड़ जाती है, तो फिर कोई चांस नहीं कि जिसको हमारी किशोरी जी इनकार कर सके, नकार सके। और ये ब्रज धाम तो हम कहते हैं ये ब्रज संतों के लिए ही बना है, रसिकों के लिए ही बना है, और यहाँ दूसरा कोई साधन है ही नहीं, ये सिर्फ संतों के लिए बना है। हमें अभी परसों कोई मिलने आया, वृंदावन में एक बड़ा सुंदर स्थान है, गौड़िया संप्रदाय वाले शायद जानते हो,
भागवत निवास। बहुत कम लोग उसको जानते हैं, लोग दर्शन भी जाते नहीं हैं, पर वहाँ गौड़िया के सब साधु रहते हैं, संत रहते हैं, भागवत निवास। तो कोई वहाँ का एक हमसे वैष्णव मिलने आया, तो उसने आकर के हमको बोला, दिवाली का समय था, उसने आके हमको बोला कि भागवत निवास में एक बाबा जी रहते, बड़े भजनानंदी साधु है। तो हमने बताया कि हमने आपसे नाम मंत्र ले रखा, आपका नाम लिया। तो जैसे आपका नाम लिया, बोला अरे वो छोरी, वो लाली, अरे वो तो हम बचपन में वाकई गांव में गए, उसके घर गए, उसके घर हमारे, हमने कहा हम तो उनको जानते नहीं। पर जैसे उसने कहा ना ये बात, तो हमको लगा हमारी दिवाली मन गई। यही है हमारी दिवाली। क्यों? क्योंकि कोई भजनानंदी साधु के आप स्मरण में भी आ जाते हो ना, आप उनकी याद में भी आ जाते हो, तो समझना यहाँ बैठा साधु याद नहीं कर रहा, आपको बैठे खुद ठाकुर जी याद कर रहे हैं। दुनिया की याद में आके क्या मिलेगा? किसी बड़े बिजनेसमैन ने कह दिया अरे उनके नाम से नाम लेके हम उनको बहुत मानते हैं, बड़े चाहते, कोई लाभ नहीं है उसका। संसार में 2-4 रुपया दे देगा, 2-4 आपके लिए इज्जत बढ़ जाएगी, उसके साथ फोटो आ जाएगा नामी ग्रामी आदमी के साथ, पर कल्याण नहीं होगा। कल्याण तभी होगा जब कोई ऐसा साधन हम कर लें, ऐसा कर्म हम कर लें, जब किसी साधु की याद में हम आ जाए, किसी के संत महापुरुष के स्मरण में हम आ जाए। बैठा बैठा कभी सालों में कभी एक बार उनके मन में हमारा चित्र चेहरा आए हुए, माथे पर ब्रज रज लगाए हुए आएगा, तो उसको देख करके एक बार हुए, माथे पर ब्रज रज लगाए हुए आएगा, तो उसको देख करके एक बार तो साधु जरूर मुस्कुराएगा। ऐसा हम अपना स्वरूप बना ले, ऐसा हम अपना स्वभाव बना ले, जिससे किसी संत की, साधु की कृपा हो। और जब साधु की कृपा हो गई, जिस दिन हमें स्मरण में है, याद में है। अभी तो थोड़ी व्यस्तता बढ़ गई है जीवन की, पर ये व्यस्तता भी हमको लगता है उन्हीं की दी हुई है। कभी कभी एकांत में बड़ा मन में कष्ट भी होता है, पर फिर लगता है कि नहीं, दुनिया जाती है बिजनेस के लिए जाती है, दुनिया जाती है कमाने के लिए जाती है, कम से कम हम जा रहे हैं तो ठाकुर जी का नाम प्रचार करने तो जा रहे हैं, उनकी कथाई तो गाने जा रहे हैं। पर जब व्यस्तता थोड़ी और कम थी, तो हमारा जीवन का नियम था कि वृंदावन में हमारे घर परिवार में एक छोटा सा स्कूटर हुआ करता था, और उसी पर हमारे माता पिता, एक भाई है, चारों की चारों बैठ कर के पूरे ब्रजमंडल में एक ही काम करने निकलते थे, साधुओं का दर्शन करने, संतों से आशीर्वाद लेने, फिर जाके उनकी झूठी प्रसादी पाते थे, उनसे निवेदन करते थे कि महाराज जी कृपा करो। आज उनकी कृपा ना होती तो क्या हम तुच्छा परम मध्वा, का हम जैसे अपराधी जीव, अपराधी लोग, ना समझ लोग, पाप वृत्तियों से भरे हुए लोग, फिर भी कहाँ से कहाँ उठा करके अपना नाम गुणगान ठाकुर जी कराने लगते हैं। इसका कारण किसी संत का रीझना ही है। इसलिए हम ये बात आपको इसलिए बता रहे, कोई अपनी कथा नहीं सुना रहे, अपनी प्रशंसा नहीं, अपना बुराई नहीं, सिर्फ इसलिए कि भैया इस ब्रज में आयो तो यहाँ का तत्व समझिए। केवल 7 दिन का आयोजन मनोरंजन के लिए नहीं है, 7 दिन का आयोजन केवल खान पान नाचने गाने के लिए नहीं है। इतनी बड़ी कृपा हम पर हुई है, आप पर हुई है कि यहाँ वास दिया है 7 दिन बैठ के, कान में यहाँ बैठ के एक कृष्ण नाम जाना, एक राधा नाम कान में इस ब्रज भूमि में सुनना, बोलना। बड़े बड़े महापुरुष लाइन लगा करके खड़े हैं कि हे किशोरी जी हम पे कृपा कर दो, इस ब्रज में एक बार हमें भेज दो ताकि हम बैठ के आपका नाम ले सके। इस उनकी कृपा को खूब मन में बसाइए, उसका आनंद लीजिए, ये इस अवसर का आनंद लीजिए। ये जितने भी ब्रज के ठाकुर हैं, वृंदावन के ठाकुर हैं, श्री राधा रमन लाल जी, श्री राधा वल्लभ लाल जी, श्री राधा विनोद जी, सबके चरणों में जा कर के यही भिक्षा मांगिए, यही निवेदन करिए कि हमारे हृदय में
इस कृष्ण भक्ति का भरपूर प्रेम डाल दीजिए। यही खजाना है आपका। कल भी हमने कहा था, कोई किसी शहर में जाता तो वहां की प्रसिद्ध चीज खोजता है ना। प्रसिद्ध चीज क्या खोजेगा? कलकत्ता गया तो क्या खाएगा? बोलिए ना। वहाँ का मीठा, मिष्टी बहुत प्रसिद्ध है, तो मीठा खाएंगे। बोले कलकत्ता आए हैं तो मिष्टी दोही, रसगुल्ला और बहुत अलग अलग व्यंजन बनते हैं वहाँ मीठे के, वो खाना है। महाराष्ट्र जाएंगे तो महाराष्ट्र जाएंगे तो बड़ा पाव और भी होंगी बहुत सारी चीज, पूरन पोली। गुजरात जाएंगे तो ढोकला। फिर वहाँ की प्रसिद्ध चीज भी ढूंढते हैं। तो इस ब्रज में आए हो तो इस ब्रज में आकर के अगर आप वही ना खा के आए कलकत्ता में तो कहेंगे अरे कहाँ तुम बंगाल गए, कहाँ तुम बम्बई गए, तुमने वही नहीं देखा, तुम वहाँ क्या है वो गेटवे ऑफ इंडिया वहीं नहीं गए, तो क्या देखा तुमने। तो वैसे ही ब्रज आए और ब्रज आकर के आपने ब्रज के तत्व को ही नहीं पकड़ा, तो जो समझदार होगा ना, जब आप जाओगे किसी के पास बम्बई वापस पहुंचोगे, अपने अपने शहरों में वापस पहुंचोगे और आप कहोगे हम 7 दिन कथा सुन के आए, और फिर भी आपके गले में कंठी नहीं आएगी, माथे पे तिलक नहीं आएगा, तो वो आदमी कहेगा जरा बताओ तो कौन सा वक्ता था जो कथा सुना रहा था, कुछ भी तो बदला नहीं तुम में, बस ऐसे ही क्या बोला उसने मंच से जो तुम्हारे हृदय में कोई बदलाव ही नहीं आया, तुम्हारे दिनचर्या में कोई बदलाव ही नहीं आया, तो कैसी कथा कही उन्होंने। तो आपका तो पता नहीं, पर सारा दारोमदार सारा बिल हम पे फटेगा। और होना भी चाहिए, ऐसे ही थोड़ी वक्ता बन गए कि भाई जय हो कर लो हमारी, आए तो फूल बरसा दो, ढोल बजा दो, हो गए हम महाराज। इसलिए थोड़ी वक्ता है, ये कर्तव्य है, ये दायित्व है कि हम ऐसा क्या बोले, ऐसा क्या कहें जो हमारे आराध्य, हमारे ठाकुर जी, हमारे प्राण प्रिय श्यामा श्याम, वो इनके हृदय में भी बैठ जाए, इनके हृदय में भी थोड़ा थोड़ा भगवत भक्ति का रस चख लें। कल हमने कहा दुनिया का बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए आपको हमसे एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है, एडवाइस लोगे तो फेल और हो जाओगे, क्योंकि उसमें आप ज्यादा एक्सपर्ट हैं। पर यहाँ वृंदावन में आए हो तो एक बड़ा प्यारा भाव है, कहो तो गा दे। अब आप कह ही नहीं रहे तो छोड़ो, क्यों गाए। ये भाव यहाँ आकर के अपने मन को समझाने के लिए, अपने मन को कहने के लिए, अरे भैया, अरे मेरे मन, अरे मेरे हृदय, यहाँ जब तू आ ही गया है तो क्यों ना यहाँ का एक एक मोती बटोर ले, एक एक रत्न, एक एक खजाना बटोर ले। और ब्रज में रतन राधिका गौरी, तो ये बटोरना है। अरे मन राधा नाम बटोर, अरे मन राधा नाम बटोर। यहाँ राधा नाम के मोती बिखरे पड़े सब जगह, यमुना जी की माटी में, रमन रेती में, गोकुल में, बरसाना में, गिरिराज जी में, हर जगह राधा नाम के मोती बिखरे हुए। आपको बस उनको इकट्ठा करना है, बटोरना है, हर जगह जाकर के उस राधा नाम को अपने हृदय में बसाना है, अपनी जिह्वा पर राधा नाम को विराजमान कर लेना है, जिह्वा को सिंहासन बना लेना है और उस सिंहासन पर किशोरी जी के नाम को बिठाना है। जितना श्री राधा रानी का भाव है ना, जितना करुणा में श्री राधा रानी है, उससे करोड़ों गुना ज्यादा करुणा में उनका नाम है, कई कई हजार गुना ज्यादा करुणा में श्री राधा रानी का नाम है।
कई बार तो हमने भक्तों को ऐसे भी देखा, राधा नाम को सामने रख के राधा उसको हृदय से लगा के बस रोते रहते हैं। क्यों? क्योंकि राधा नाम छूने का मतलब है श्री राधा रानी ने हमको छू लिया, उन्हीं ने हमको स्पर्श कर लिया। और इसके अलावा शास्त्र महापुरुष कहते हैं कि किशोरी जी की कृपा होगी, राधा रानी की कृपा होगी, जब होगी, जब मिलेंगी तब कृपा होगी। लेकिन तब तक क्या करता है? जब किसी व्यक्ति को तड़प लगी हो, उसे कोई चीज पानी हो, तो उसे उसी से उसकी तड़प बुझेगी। जिसको श्री किशोरी जी को पाना, उसको आप लाख लाभ दुनिया के दे दो, उसे नहीं चाहिएगा। तो अब उसकी तड़प कैसे शांत हो? जब श्री राधा नाम को हृदय से लगाएगा। ये संपत्ति तेरे जीवन की, ये संपत्ति तेरे जीवन की, ये संपत्ति तेरे जीवन की, ये संपत्ति तेरे जीवन की। छिन छिन याहि निहोर, हरे मन राधा